बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये चैप्टर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चैप्टर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कह रहा है कि 1.5 से स्टार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आयोटा b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है इसको हम z से इंडिकेट करते हैं, a प्लस आयोटा b फॉर्म में हम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं। ये पार्ट जो होता है रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। वो पार्ट जिसके अंदर आयोटा नहीं होता, ये आई, वो रियल पार्ट होता है, और वो पार्ट जिसमें आयोटा होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है भाई, चाहे नंबर ये यहाँ लिखा हुआ हो या यहाँ लिखा हुआ। आयोटा वाला जो है इमेजिनरी पार्ट होता है और बग़ैर आयोटा वाला जो है वो रियल पार्ट होता है। अब सवाल ये है कि ये पार्ट है 1, 1, 2, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 1,2, इस तरह लिखा हुआ है। तो मैं किस तरह लिखूँगा? z = 1a, बल्कि a तो है ही नहीं, 1 + 2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो गई। थर्ड पार्ट इसका लिखा हुआ है -5,6। तो मैं लिखूँगा z = -5 + 6 आयोटा। ठीक है, यानी कि कॉमे का पहला नंबर जो है वो रियल पार्ट है और दूसरा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 2 आयोटा। अब ये कह रहा है कि रियल पार्ट बताइए कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो इसमें जो आयोटा वाला है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और जो आयोटा वाला नहीं है वो रियल पार्ट हो गया। ठीक है ना, क्लियर ये चीज़? ये इसका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्वेश्चन 3 पे आए तो क्वेश्चन 3 मेरे पास यहाँ है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं 3 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 3 + 2 आयोटा। देखें, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू z 3 + 2 आयोटा। ये प्रॉपर तरीका है इसको z सपोज करने का, चाहे आपकी किताब ने दिया हो या ना दिया हो। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। कॉन्जुगेट कहते हैं z के ऊपर बार आ जाता है, 3 + 2 आयोटा ऊपर बार आ गया। कॉन्जुगेट का काम सिर्फ ये होता है कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ये आंसर हमारे पास। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप हैं। इसका 5th पार्ट देखें, -3/4 ब्रैकेट प्लस -4/5 आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? लेट, इसको z सपोज करूँगा, -3/4 प्लस -4/ आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। तो मैं जब कॉन्जुगेट लूँगा तो -3/4 -4/5, यहाँ भी ब्रैकेट बना लें, आयोटा इस पे लगा दूँगा कॉन्जुगेट। तो z = -3/4, इस साइन को प्लस कर दूँगा, 4/5 आयोटा। ये मेरे पास हो गया आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी उम्मीद है कि शायद ये पेपर में हो। हम इसे सपोज़ करेंगे, लेट z = 4/7 9/10 आयोटा। अब वेरीफाई करना है कि अगर z का कॉन्जुगेट लें और फिर दोबारा कॉन्जुगेट लें तो वो z ही आ जाएगा। तो देखें, आ ही जाएगा वापस, ज़ाहिर है, लेकिन करके दिखाना है। सवाल थोड़ा सा बच्चों वाला है। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, z पे कॉन्जुगेट 4/7 + 9/10 आयोटा कॉन्जुगेट। तो अब अगर इसका कॉन्जुगेट मैं अप्लाई करूं तो 4/7 -9/10 आयोटा। टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, आपने पूरा लिखना है ये। तो z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट कर दूं तो 4/7 -9/10 आयोटा, अगेन कॉन्जुगेट आ गया। तो z डबल कॉन्जुगेट = 4/7 + 9/10 आयोटा। तो ये टर्म जो है वापस ये आ गई। ठीक है ना, इसे चाहे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1। ये किसके बराबर है?
z के, ये प्रूव हुआ। भाई बहुत आसान सवाल है। अब इसी तरह ये इसके बाकी पार्ट होंगे, ये आपने खुद करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपको करवाता हूँ, सेकंड पार्ट में आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। इसमें हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग यानी बराबर लेंगे। पहली टर्म पहली के बराबर, यानी रियल पार्ट के बराबर और इमेजनरी पार्ट के बराबर। तो रियल पार्ट क्या है, x² बराबर होगा 16/9 के, एंड आयोटा y² बराबर 9/25। ये x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड रूट ले लें, ये स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू 4/3। ये हमारे पास आंसर। वैसे नॉर्मली प्लस माइनस में लिखते हैं, यहाँ पर दोनों साइड से आयोटा कैंसिल, तो y² = 9/25। यहाँ टेकिंग आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 9/25 रूट, तो y = 3/5 और प्लस माइनस में आंसर है। सो ये हमारे पास कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x की वैल्यू ±4/3 एंड y की वैल्यू ±3/5, ये हमारे पास आंसर है। तो ये इसी तरह ये वाले सवाल हैं, ये बाकी भी इसी तरह हैं और इसी तरह होंगे।